सिग्मा मेल ये एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर किसी मजबूत पर्सनालिटी, आत्मनिर्भर और सेल्फ कॉन्फिडेंट से भरपूर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये सिग्मा माइंडसेट को अगर तुम फॉलो करने लग गए तो तुम लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। रील्स देख देख कर कई लोगों का अटेंशन पावर खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखकर इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं कई सिग्मा माइंडसेट का तरीका बताऊंगा जिसको तुम फॉलो करके लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो पहला है डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, यानी तुम्हें जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। आज जितने भी लोग लाइफ में सफल हुए हैं वे लोग जल्दी रिएक्ट नहीं किए हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी। वे शांत दिमाग से और सोच समझ कर ही रिएक्ट करते हैं। जो लोग जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, उसे मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। वही जो लोग सोच समझ कर डिसीजन लेता है, उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए या तुम्हें कोई लालच दे या तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए तो अपने दिमाग को शांत रखकर और सोच समझकर ही रिएक्ट करना, वरना तुम किसी बड़े सिचुएशन में फंस सकते हो। नंबर 2, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद पर डिपेंड रहना सीख लो। एक सिग्मा व्यक्ति की पहचान होता है कि वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। जब तुम दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो तुम अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हो। तुम जिस पर डिपेंड हो वो जैसा बोलेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ता पर चलना पड़ेगा, जिसके कारण लाइफ में कई ऐसे मौके मिलते हैं जिसे तुम गवा देते हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेल्फ रिलायंट बनो। इसके लिए तुम्हें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा और स्किल्स सीखना पड़ेगा। और इस इंटरनेट की दुनिया में तुम कई स्किल्स घर बैठे भी सीख सकते हो। तो अपने मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करना बंद करो। इस इंटरनेट को सही जगह इस्तेमाल करना सीखो, जिससे तुम खुद पर डिपेंड रह सको। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तुम्हारे हाथ में जो फोन है उससे कई लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीख रहा है, अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, तो कोई कुछ न कुछ कर रहा है। और वही फोन से कई लोग सारा दिन रील्स स्क्रॉल कर करके अपना टाइम पास कर रहा है। तो तुम इन सिक्के का कौन सा पहलू हो, ये तुम्हें अच्छे से पता है। नंबर 3, किसी से भी कोई एक्सपेक्ट मत रखो। अगर तुम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मेरा काम जरूर कर देगा। एक सिग्मा मेल किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं रखता है। अगर एक्सपेक्ट करना ही है तो खुद से करो, लोगों के भरोसे मत रहो। ये तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई तुम्हारे लाइफ में चेंज ला सकता है, लाइफ को चेंज कर सकता है, तो वो तुम खुद हो। तुम ये समझ लो कि कोई इंसान किसी से कोई मतलब नहीं रखता जब तक उनको किसी चीज की जरूरत ना हो, और तुम्हें लगता है कि वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो जरा सब्र करो, एक दिन वो भी अपना असली चेहरा दिखा ही देगा। यही रीजन है कि एक सिग्मा माइंडसेट वाले लोग खुद पर भरोसा करते हैं, किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं रखता है। नंबर 4, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। तुमने कई लोगों के मुंह से कंफर्ट जोन की बातें जरूर सुना होगा और उन्हें इससे बाहर निकलने की जिद करते भी देखा होगा। उसके बाद तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये कंफर्ट जोन क्या है और अगर इससे बाहर निकलना हो तो कैसे निकले। यह एक साइकोलॉजिकल चीज है। इसमें व्यक्ति जैसा है ठीक है की स्थिति में रहता है, यानी वे कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करता है। सिंपल शब्दों में बताओ तो मान लो कि उसे अपने घर से दुकान पर जाना है और दूध की पैकेट लेकर आना है, तो वे वही रास्ता से जाएगा और उसी दुकान में जाएगा जो उसे पहले से मालूम होता है कि दूध की पैकेट उसके दुकान पर मिलता है। यानी वो नया रास्ता या नई दुकान पर जाने की कोशिश नहीं करता है। समझ नहीं आया तो एक बार और बैक करके देख लो। एक कंफर्ट जोन में फंसे व्यक्ति रिस्क लेने से बचते हैं, कुछ भी नया करने से बचते हैं, जिसकी वजह से वे खुद को सेफ फील करते हैं। यही कारण है कि उनका लाइफ पूरी तरह से अस्टक हो जाता है। वही एक सिग्मा माइंडसेट के व्यक्ति कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। वे हमेशा नई चीजों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं और वे कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। एक कंफर्ट जोन में फंसे व्यक्ति को नए नए लोगों से बात करने में भी डर लगता रहता है। वे वही व्यक्ति से बात करता है जिसे वे पहले से ही जानता हो या पहले से बात करता आ रहा हो। वे नए लोगों से बात करने से कतराते रहते हैं। तो तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो नई चीजें सीखो, नए एक्सपीरियंस लो, नए लोगों से बात करने की कोशिश करो, यानी वैसा काम करो जो तुम पहले से नहीं किया हो या नहीं जानता हो। नंबर 5, एक सिग्मा माइंडसेट के व्यक्ति बहुत ही साइलेंट होता है, यानी वे ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वे जब भी बोलते हैं तो उनकी बातों की वैल्यू बहुत होती है। एक सिग्मा माइंडसेट के व्यक्ति बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करता है और वे लोगों को ऑब्जर्व करते रहता है। किस व्यक्ति की कैसी पर्सनालिटी है, वे कैसे लोगों से बात करते हैं, और शांत रहने से इन्हें कई फायदे मिलते हैं। यानी उसके बारे में ज्यादातर लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि वे व्यक्ति कैसा है। इसलिए जो दिखने में बहुत शांत हो
उसको कभी हल्के में मत लेना, उसे कम समझने की गलती मत करना। ये लोग बहुत खतरनाक और बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये कहावत तो तुमने जरूर सुना होगा कि अक्सर राख के नीचे आग छिपा रहता है। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।